नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक के 388 नंबर पृष्ठा पर इंद्र गोविंद गीता नामक एक अध्याय लिखा गया है। इस पर इंद्र देवता भगवान को कलियुग की अंतिम लीला के बारे में पूछ रहे हैं और भगवान उनके प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या लिखा गया है इस अध्याय पर। करपत्र जोड़ी इंद्र जे कहि सुन हे कमलाबर, कली जुग लीला केमंत होइब कहंतु मोर आगर। इंद्र देवता भगवान के पास अपने कर पत्र को जोड़ के प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि ये कलियुग की लीला कैसे होगा, आप मेरे आगे कृपया वर्णन करें। नीलगिरीनाथ मौने बसिछ किस करिब भियाण, एही रूप गोटी सर्वदा थिब कि आउ कि होइब पुण। आप नीलगिरी नाथ हो, पुरी जगन्नाथ मंदिर पर श्री दारू विग्रह स्वरूप में बैठे हुए हो। ऐसे बैठकर आप क्या कोई लीला भियाण करोगे या ऐसे ही सर्वदा बैठकर रहोगे? क्या आप अन्य कोई रूप धारण करोगे? इसके बारे में हमें दयापूर्वक बताइए। सचीनाथ कथा अच्युत सुनिन, कहती जे दया बही, कली 4,32,000 रही न पारिबी मुही। सचीनाथ की बात को सुनकर अच्युत दयापूर्वक कह रहे हैं कि ये कलियुग का आयु जो 4,32,000 वर्ष है, इतने वर्ष तक मैं ऐसे दारू प्रतिमा स्वरूप होकर रह नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा। मौने रही भी पाप भियाई भी कली मानवों को हृदय, पाप जोगु जान जुग टूटी जीव, मरिबे प्राणी प्रमादे। और कहते हैं कि मैं ऐसे मौन पर रहूंगा, ये कलिजुगी मानवों के हृदय पर पाप अभियान करूंगा और ये पाप के कारण ये युग का आयु जो 4,32,000 वर्ष है, ये टूट जाएगा और प्राणी जन महापाप के कारण प्रमाद में पड़ के सब मर जाएंगे। तुही मो श्रीअंगु जन्म जेणुटी तो आगे कहूछि मुही, कली जुगे पुणी एमंत घटिब रखिबु गुपते तुही। भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, तुम मेरे अंग से जन्म लिए हो, इसलिए ये गुप्त बात मैं तुम्हारे सामने प्रकाश कर रहा हूँ। इसे गुप्त ही रखना, किसी के सामने प्रकाश मत करना। अति ही गुपतु गुपत अटई अगम्य भंडार जेणु, तो हो आगे मुही फिटाई कहूछि तुमोर विश्वासी तेणु। ये जो बात मैंने तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये अति ही गुप्त से गुप्त अगम्य भंडार की बात है। ये तुम्हारे आगे मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे विश्वासी हो। पशु मनुष्य मो शरीर देखिबु शेषरे अनंत मूर्ति, 64,000 भक्तों को घिनिण पालिबी ये नव सृष्टि। भगवान कहते हैं कि ये दारू विग्रह स्वरूप पर मैं जो बैठा हुआ हूँ, ये स्वरूप को मैं त्याग कर पशु मनुष्य स्वरूप धारण करूंगा। पशु मनुष्य सर्वश्रेष्ठ पशुओं के या प्राणियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है और वही मनुष्य शरीर को मैं धारण करूंगा, जो मनुष्य शरीर अंत में अनंत मूर्ति स्वरूप होंगे। बहुत अच्छा लाइन है। पशु मनुष्य मो शरीर देखिबु, अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्राणी स्वरूप मनुष्य शरीर को तुम मेरे देखोगे। शेषरे अनंत मूर्ति, और अंत में मेरा अनंत मूर्ति स्वरूप को देखोगे। 64,000 भक्तों को घिनिण पालिबी ए नव सृष्टि, और 64,000 भक्त जनों को अपने साथ लेकर ये नवीन नूतन सृष्टि को मैं पालन करूंगा। एही समय रे उदय बटरे देखिबु उदय हेबु, सत्य शांति दया क्षमा चारि गुण प्रकाशी तहीं बसियु। और कहते हैं कि ये समय पर उदय बट पर वो उदय होंगे जो तुम देखोगे,
और वहां पर वो सत्य, शांति, दया, क्षमा ये 4 गुणों को प्रकाश करके वहां पर वो बैठेंगे। उदय बट इसको मैं वर्णन किया हूं कि जो महापुरुष आएंगे वो इस धरती पर उदय होंगे, बट स्वरूप होंगे, क्योंकि उन्हीं के छाया के नीचे रहने से ये सारा सृष्टि सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्हें बट स्वरूप के रूप में भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन किया गया है। वही बट स्वरूप पर ही भगवान आकर रहेंगे। सत्य, शांति, दया, क्षमा ये 4 गुणों को वहां पर प्रकाश करके रहेंगे। तो भगवान के प्रकाश होने के समय के बारे में एक बात कही है यहाँ पर, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। ब्राह्मणर कन्या साधवर बहु जवन बनिता हुई कली शेष बेले शासन रे रही प्रजा पालुथी बसी। ये कलियुग का अंतिम समय कब आएगा इसके बारे में यहाँ पर एक सूचना दिए हैं कि एक ब्राह्मण कन्या जो कि साधव बहु होगा, अर्थात साधु लक्षण युक्त होगा, मगर वो जवन कुल पर रहेगा जाकर, और वो ये कली शेष के समय पर राजा होकर प्रजाओं का पालन करेगा। तो ब्राह्मण कन्या, तो ये मुझे लगता है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी ब्राह्मण थे। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के पंडित परिवार से थे, ब्राह्मण थे वो। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी को विवाह करे थे जो कि हिंदू नहीं थे। इसलिए गांधी परिवार को पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध है। हिंदू नहीं थे, इसलिए वो जवन कुल के हैं। ब्राह्मण कन्या साधव बहु जवन होकर कड़ी शेष समय पर भारत को शासन करेंगे, प्रजा पालन करेंगे, ऐसा हुआ था। तो इंदिरा गांधी, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के समय पर ही ये लक्षण दिखाई दिया है, जबकि ये कलियुग का अंत समय आ रहा है, इसका संकेत ये है। ये पुस्तक संत हरिदास जी ने लिखे हैं। 1700 ख्रीष्टाब्द पर वो आए थे, तब से ये लिखे हैं और यहाँ पर ये बात लिखा गया है। उस समय और क्या क्या लक्षण दिखाई देगा जब कलियुग का अंतिम समय आएगा, उसके बारे में और भी अनेक बातें लिखे हैं यहाँ पर। हेबी हेबी बोली पुंस अलक्षणा देखिबु सेकाळे पुणी स्त्री माने पुणी निर्लज होइबे कहिले अच्युति बाणी। वो समय पर पुरुषजन पुंस अलक्षण होंगे, उनके पास सुलक्षण दिखाई नहीं देगा। पुरुषों के पास बहुत सारे पुरुष अलक्षण होंगे, और नारीजन, स्त्रीगण, नारीजन निर्लज होंगे, अपने लज्जा को त्याग करेंगे। ये अच्युति वाणी है। ऐसा होगा जब कलियुग का अंत समय आएगा। समाज को देखकर आप जान पाते होंगे नारी जन कितना निर्लज हो गए हैं और पुरुष जन कितने अलक्षणा युक्त हो गए हैं। नागा माने जे नाग प्राय अटंती बाबाजी जानिब दंड संथ साधु माने बलद प्रायक गृही माने हेबे षंड। नागागण, जो नागा साधु जन है, ये नाग सर्प की तरह होंगे, और बाबाजी जन जो होंगे वो दंड की तरह होंगे। दंड जो कि एक प्रकार के सर्प हैं, और ये नाग सर्प की तरह दिखाई देते हैं, मगर उनके पास विष नहीं होता और बहुत भयालु होते हैं वो सब। तो बाबाजी गण ऐसे होंगे। नागा साधु जन नाग सर्प की प्राय होंगे। संत साधु जन बेल की तरह होंगे, जो बेल को लेकर फसल आदि करते हैं लोग, बेल की तरह होंगे। और गृही जन वो सांड की तरह होंगे। ये संकेत है इस प्रकृति के लोग सब ऐसे हो जाएंगे। कुमारी अंगे फूल जे फुटिब नाना रंग दिशुथिब एही समय को सावधान थिबु कहूछि वचन ध्रुव। जो कुमारी जन होंगे, युवती गण होंगे,
उनके शरीर पर पुष्प फूटेगा, अर्थात वो बिना शादी के माँ बनेंगी। ऐसे लक्षण दिखाई देगा संसार पर, और ये लक्षण जब दिखाई देगा वो समय को तुम सब सावधान रहना। ये ध्रुव वचन है, ऐसा होगा कलिजुग की अंत समय पर। चक्र मेघ हेब काहिबा होइब नहीं, चाषी कुल माने ताटका होइबे आकाश को चाही चाही। और ये जो मेघ आता है, बारिश आता है, बादल आता है बारिश के दिन पर, वो चक्र मेघ की तरह हो जाएंगे, अर्थात कहीं पर बारिश होगा, कहीं पर बारिश नहीं होगा। और चाषी कुल जो खेतीबाड़ी करते हैं किसान, ये देखकर आश्चर्य होंगे। आकाश को देख देख कर उनका समय जाएगा। फसल कर रहे हैं, जिस समय पानी की आवश्यकता है उस समय बारिश नहीं होगा, और जिस समय फसल काटना होगा, अमल करने के समय, उस समय प्रबल बारिश होके उनका फसल नष्ट कर देगा। और चक्र मेघ की तरह होगा बारिश। ये एक अभी न्यूज आया था कि आकाश पर बादल की गति चक्र की तरह हो रहा है, ऐसा एक अभी न्यूज आया था। तो ऐसे हो रहा होगा उस समय। घूर्णी बात्या हेब बारंबार करी अज्ञान होइबे प्राणी, वसुधा कंपिब भूमि कंप हेब सेकाळे पृथ्वी जानी। तो उस समय घूर्णी बात्या बारंबार आएगा। घूर्णी बात्या अर्थात जो साइक्लोन आता है, वही साइक्लोन के बारे में कहा गया है कि बारंबार साइक्लोन आएगा। जब कलियुग का अंत समय आएगा उस समय बारंबार साइक्लोन आता होगा, और प्राणी जन सब अज्ञानी बन जाएंगे। प्राणी जन अज्ञानी, अभी तो सब पढ़ाई कर रहे हैं। अज्ञानी का मतलब भगवान के प्रति सद्ज्ञान, ये सभी के अंदर से लुप्त हो जाएगा। भगवान के प्रति जो भक्ति ज्ञान है, ये सभी के अंदर से लुप्त हो जाएगा। इसीलिए सभी प्राणी अज्ञानी की तरह हो जाएंगे। वसुधा कंपिब भूमि कंप हेब, पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर बारंबार भूकंप होगा, हो रहा है, आप जानते होंगे। इस सेकाळे तुथिबु जानी, उसी समय पर तुम देह धारण करके मर्त्य पर रहे होगे। कलिजुग की अंत समय की बात यहाँ पर कहा गया है, ऐसा होगा। यही समय को जानी थाओ इंद्र कहूछि तो आगे मुही, गुप्त कथाए कहिबु नाहिटी दुष्टों को भय लागई। और भगवान कहते हैं कि ये समय को तुम जान लेना, तुम्हारे आगे मैं ये सभी बात प्रकाश कर रहा हूँ, ये गुप्त कथा है, इसको दुष्ट जनों के आगे प्रकाश मत करना। तो उसके बाद क्या कहेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर सुनेंगे। तो यहाँ पर कलियुग की अंतिम लीला कब होगा, कलियुग की अंतिम समय कब आएगा, उसके बारे में प्रकाश करे हैं कि एक ब्राह्मण कन्या जवन कुल को जाकर देश को शासन करेंगे। नारी जन लज्जाहीन होंगे, पुरुष अलक्षणा होंगे, नागा साधु नाग सर्प की तरह होंगे, बाबाजी जन दंड सर्प भीरु होंगे, संत साधु जन बेल की तरह होंगे, और गृही जन सांड की तरह होंगे। युवती गण बिना विवाह के गर्भ धारण करेंगे। चक्र मेघ दिखाई देगा, कहीं पर बारिश होगा, कहीं पर बारिश नहीं होगा। घूर्णी बात्या साइक्लोन आदि होगा। धरती पर नाना स्थानों पर भूकंप होगा। ऐसे जब ये सभी लक्षण दिखाई देगा धरती पर, तब जान लेना कि ये कलियुग का अंतिम समय आ गया है, और मेरा अर्थात स्वयं भगवान का फिर से नर देह वहन करके अवतार होने का समय आ गया है। तो उसके बाद संत ने क्या लिखे हैं इस पुस्तक पर नेक्स्ट एपिसोड पर सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।